चेला रात के अंधेरे में अपने गुरुजी के लिए ताज़ा मांस लेकर जाता है। ये लो गुरुजी, मैं आपके लिए ताज़ा मांस लेकर आया हूँ। लाओ, मैं बहुत ही भूखा हूँ। और गुरु ने ताज़ा मांस खाया। गुरुजी, मुझको एक बात का भय लग रहा है। अगर किसी दिन हमारी असलियत का पता चल गया तो शेर सिंह मुझको जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे डरता क्यों है तू? शेर सिंह वो नहीं है, इस वक्त शेर सिंह तू है। ये तो मैं जानता हूँ गुरुजी कि शेर सिंह मैं हूँ, लेकिन हमारे इस रूप बदलने की कला का कोई न कोई तो तोड़ होगा ही। अगर किसी ने इसका तोड़ निकाल लिया तो इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। जब तक मेरे यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी तब तक तुम शेर सिंह बने रहोगे, और जब ये अग्नि बुझ जाएगी फिर तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। यही इसका तोड़ है। अच्छा, तो ये है इसका तोड़। अगर गुरुजी किसी ने अग्नि यज्ञ कुंड से बुझा दी तो? अरे मूर्ख, मेरे होते हुए भला कौन इतना साहस करेगा जो इस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देगा? तुम शेर सिंह के जंगल में निडर होकर राज्य करो, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और चेला निडर होकर वापस जंगल में लौट आता है। राजन, अब उचित समय आ गया है कि हम उस ढोंगी गुरु को अच्छे से मजा चखा सकें। लेकिन उस जादूगर गुरु से लड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। जब उसका चेला ही इतना खतरनाक है कि वो मेरा रूप ले सकता है, तो सोचो उसका गुरु कितना खतरनाक होगा। वो तो हम दोनों को भस्म कर देगा। आप एक राजा होकर इतने डरते हो, आपने ये सोचा है कभी कि आपका ये डर आपके राज के लिए कितना घातक हो सकता है? मेरी बात मानो, अगर तुमको अपना रूप पाना है तो तुमको उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाना ही होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं उस गुरु पर पीछे से हमला कर दूंगा और तुम उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देना, जिससे दोनों गुरु चेले की जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और फिर वो हमारी तरह ही साधारण जानवर बन जाएंगे। फिर हम उनको अपने जंगल में लाकर सजा देंगे। आपको जो भी उचित लगे वो करो, मैं आपके साथ हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दोनों हिम्मत बांधकर गुरु के पास गए। वो देखो, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है और वो गुरु सोया हुआ है। तुम्हारे लिए यही अच्छा मौका है कि तुम उस अग्नि को जाकर बुझा दो। और जैसे ही शेर सिंह यज्ञ कुंड के पास पहुंचा तो गुरु की आंखें खुल गईं। अरे चेले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अभी तो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है। शेर सिंह, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है पाखंडी। अगर तू अपनी इन सिद्धियों को जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता तो अच्छा होता, लेकिन तुमने इनको उल्टे कामों में लगाकर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। एक गीदड़ और मेरे लिए मुसीबत। तभी भालू ने आकर पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया। शेर सिंह, जल्दी से तुम यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दो। और शेर सिंह ने गुस्से में आकर उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया। अग्नि के बुझते ही शेर सिंह बना गीदड़ अपने असली रूप में आ गया। अरे ये तो हमारा राजा नहीं है, ये तो एक गीदड़ है जो हमारे राजा के भेष में था अब तक। अरे बाप रे, लगता है किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया है। अब तो मेरा भंडा फूट गया, मैं फिर से गीदड़ बन गया। और शेर सिंह भी अपने असली रूप में आ गया। अरे भालू काका, देखो मैं भी अपने असली रूप में आ गया। अब इस गुरु को हमारे दरबार में ले चलो, वहीं पर इन दोनों का सजा मिलेगी। और राजा शेर सिंह ने उन दोनों को कारागार में बंद करवा दिया।